Audio Jungle. Audio Jungle. Hey guys, here is Sarabjit Singh and I welcome to you all on your own YouTube channel Free Visa Advisor। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। इसे स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए कि आप लोग अगर वर्क वीज़ा चाहते हैं राउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो आप लोगों के पास एक रिज्यूम यानी कि सीवी होना चाहिए। वो सीवी किस तरीके का होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, वो मैं सब आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो हमारे सीवीज़ बने हैं उन सीवीज़ की थोड़ी सी झलक आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके के सीवीज़ आप लोगों के सामने होंगे। और इसके अलावा मैं एक ऐसे बंदे से मिला जो कि यूरोप के अंदर एक कंपनी के अंदर लगे हुए हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर लगे हुए हैं जहां से बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है। तो उन्होंने मुझे एक सैंपल भेजा कि अगर आप यूरोप के अंदर कहीं पे भी जॉब करना चाहते हो तो आपका जो यूरोपियन फॉर्मेट का जो रिज्यूम होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ शेयर की और मैं उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा रिज्यूम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिज्यूम आपका जो है इंटरनेशनल फॉर्मेट का होना चाहिए, यानी कि प्रोफेशनल होना चाहिए। वो लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले वर्कर हैं। जैसा कि मैंने आमतौर पर देखा कि जितने भी मेरे पास मैसेज आते हैं या जितने भी आप लोग अपने फॉर्मेट सेंड करते हो उसके ज़रिए केवल इतना लगता है कि आपने सिर्फ अपने बारे में इंफॉर्मेशन छोड़ रखी है और आप उस बिहाफ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को जॉब मिले, वर्क वीज़ा मिले। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास एक प्रोफेशनल तरीके का रिज्यूम होगा तो सामने वाली जो कंपनी है वो भी प्रोफेशनली आप लोगों को हायर करने के लिए तैयार बैठी है। वो अगर आपके अंदर कोई स्किल, कोई प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर देखेंगे तो वो डेफिनेटली आपको हायर करेंगे, ये मेरा दावा है। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आप लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन अगर गलत जाता है तो आपको जॉब कहां से मिलेगी। तो दोस्तों मैंने कई लोगों को देखा है जो मेरे से बात करते हैं, सर हम लोगों ने इतनी जगह पर रिज्यूम डाला है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 लोगों का ऑलरेडी जो है कॉल आ चुका है और उन लोगों का प्रोसीजर भी आगे बढ़ चुका है। उनमें से एक जो व्यक्ति पोलैंड वाला है उसके डॉक्यूमेंट भी मैं क्लियर करवा चुका हूं और उसको बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो को जरूर देखना कि उन दोनों लोगों ने किस तरीके से वाकई ही एक जॉब हासिल की है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका रिज्यूम प्रोफेशनल होना चाहिए। दूसरा, आपके रिज्यूम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो टू द पॉइंट और ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को उसके अंदर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि क्योंकि जो कि बाद में आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर लेट डाउन करें। तीसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो जिन लोगों के साथ आपने काम किया है, जिन कंपनीज के साथ आपने काम किया है, उनके रेफरेंसेस जरूर लें, क्योंकि रेफरेंसेस वाले रिज्यूम बड़े जल्दी एक्सेप्ट होते हैं। क्योंकि उसके ज़रिए जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर को ये निश्चित हो जाता है कि इस बंदे ने काम किया है और अगर वो आपके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो आपकी इंक्वायरी जो है उस दिए गए रेफरेंसेस से कर सकते हैं जो आपने ईमेल दिए होंगे। और इसके अलावा रेफरेंसेस देने का सबसे रेफरेंसेस देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक कंपनी आपके करैक्टर के ऊपर हमेशा से जो है ना वॉच आउट करती है कि इस बंदे का करैक्टर कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, कहीं इसके साथ कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी, कोई पुलिस, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए वो रेफरेंसेस से बात करती है और रेफरेंसेस से उनको ये भी पता चलता है कि वाकई ही जो है ना ये बंदा जेन्युइन तरीके से काम करता है। और कई बार जो जिन लोगों के रेफरेंस दिए गए होते हैं उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है रिक्रूटर के ऊपर, जो आप लोगों का एम्प्लॉयर है। इसके जो चौथा सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए, जितनी आप इंफॉर्मेशन ब्रीफ करके सामने रख सको। देखिए मैंने कल एक दो रिज्यूम मैंने देखे, इतना ज़्यादा वाइड यूरोपास रिज्यूम बना हुआ था, तो वो इतना ज़्यादा वाइड था, वास्ट था, उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। आपके सिर्फ एक्सपीरियंस और प्लस आपके इंटरेस्ट के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है। तो वो मैं 5वें पॉइंट के अंदर लूँगा। 5वां पॉइंट आपका ये है कि आपको अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट जरूर लिखने चाहिए, क्योंकि वो जो है ना आपके जो सीवी के अंदर 4 चांद लगाने का काम करते हैं। क्योंकि कंपनी ये भी देखती है कि जो बंदा एडवेंचरस है, जिसके इंटरेस्ट अच्छे हैं,
वो एम्प्लॉय उनकी कंपनी के लिए कारगर सिद्ध होगा जिनकी इंटरेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, जिनके इंटरेस्ट और जिनकी हैबिट्स जो है ना बहुत अच्छी, जैसे रीडिंग बुक्स है एक अच्छी हैबिट है, और अपनी लीडरशिप की क्वालिटी है। अगर आप ऐसे इंटरेस्ट डालते हो तो आपका रिज्यूम कैची हो जाता है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसके अंदर अपना प्रोफेशनल फ़ोटो जरूर अटैच करें, उससे भी आपके प्रोफेशनलिज्म का पता चलता है। तो दोस्तों, ये कुछ मेन पॉइंट थे जो रिज्यूम बनाते वक्त ध्यान में रखने चाहिए, और जो कंपनी हमारे लिए रिज्यूम बना रही है उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने इन सब पॉइंट्स के ऊपर बात की है। और दोस्तों, आप लोग हैरान मानेंगे कि आप लोग इतने मैसेज करते हैं, इतने मैसेजेस आपके आते हैं, लेकिन आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी भी कंपनी के सामने जाने के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो किसी भी कंपनी के काम के नहीं है। और अगर आप किसी कंपनी के पास जाना चाहते हैं, अगर वो आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं देखेगी तो वह किसी भी हालत में आपको हायर नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, उसके बाद लाइक करो, शेयर करो, फेसबुक पर फॉलो जरूर करो, फॉलो बटन को जरूर दबाइए। और मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूं, और वहां पे मैं आप लोगों को कुछ कंपनी की मैं डिटेल्स देने वाला हूं जो आप लोगों को बुला सकती हैं, जो हायर कर सकती हैं। तो इसीलिए इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए। मैं इन सब शब्दों के ज़रिए, इन सब बातों के ज़रिए आप लोगों को वर्क वीज़ा तक पहुंचाना चाहता हूं। और डेली मेरा 11 बजे लाइव होता है इंडियन टाइम के हिसाब से, आप उसे भी जरूर अटेंड कीजिए, उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय।